हेलो गाइस, तो मेरा नाम है शिवांग पाठक और एक और व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीधे नरसिंहपुर से निकल रहे हैं। आपको एक लोकल साइट सीइंग पे लेके चलते हैं जो कि यहाँ से 45 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ से नरसिंहपुर से आप जैसे ही निकलेंगे तो जबलपुर रोड पे एक श्रीधाम करके एक जगह है जहाँ पे माँ त्रिपुर सुंदरी का एक बहुत शानदार मंदिर है और वहाँ पे चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं और वहाँ के प्राकृतिक व्यूज़ भी आपको दिखाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, अब हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है और आज मैं अकेला यात्रा नहीं कर रहा हूँ। आज मेरा दोस्त भी मेरे साथ में है। मेरे दोस्त का नाम आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ। मेरे दोस्त का नाम है अमित गौरे। और भाई आज पहले ब्लॉग में आ रहे हो, साथ में चल रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत मस्त लग रहा है, एकदम शानदार मौसम है और आप भी आइए और यहाँ त्रिपुर सुंदरी माँ के दर्शन करने साथ साथ सब चलते हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी के दर्शन के लिए, जो कि श्रीधाम में है, जिसको पहले गोटे गांव बोला जाता था। अब वहाँ पर जगतगुरु स्वामी स्वरूप शंकराचार्य भगवान जो है, उनके कारण उस जगह का नाम अब श्रीधाम पड़ चुका है और रेलवे स्टेशन पे भी आपको अब श्रीधाम ही लिखा हुआ मिलेगा। और अगर आप चाहें तो आप ट्रेन से भी इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन से श्रीधाम के लिए डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप भी गोटे गांव के लिए निकले हैं नरसिंहपुर से, तो बीच में आप रुक के, जो आसन पानी या सूरवाही तिराहा बोलते हैं, आप भी यहाँ रुक के, यहाँ पे ये फेमस दुकान है जिस पे आप चाय पी सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। लगभग आप देख सकते हैं यहाँ भीड़ लगी रहती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे रुक के चाय की चुस्की का मज़ा ज़रूर लेते हैं। तो चाय हमारे हाथ में आ चुकी है। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। भाई, टेस्ट कैसा लगा? शानदार। तो आप भी यहाँ आके पी सकते हैं और मैं आपको बताता हूँ, सच में आपको यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं। और इससे पीछे एक बेलखेड़ी नाम की जगह है जहाँ से आपको बरहेटा के लिए एक रास्ता मिलेगा, जहाँ यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर पीछे ही आपको एक तिराहा मिलेगा जहाँ से आप बरहेटा जा सकते हैं, जो महाभारत कालीन स्थल है।
वहाँ पे पांडव विचरण करने आए थे, तो उनके कुछ अवशेष अभी भी आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। नरसिंहपुर से जब आप जबलपुर की रोड पे निकलेंगे तो आपको ये एक मोड़ मिलेगा कोटे गांव से जस्ट पहले, जो कि जाना आपको श्रीधाम ही है। पर अगर आप परमहंसी गंगा आश्रम जाना चाहते हैं, जो मैंने बोला आपको श्रीधाम में है, वहाँ अगर आपको जाना है तो ये आपको राइट हैंड पे लेना पड़ेगा, मतलब राइट हैंड पे आपको मुड़ना पड़ेगा। क्या ही लेंगे वैसे आप राइट हैंड पे। मानसून का मौसम है और हम लोग निकल चुके हैं। आप मौसम देख सकते हैं, कितना शानदार मौसम है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा है। अब भाई के चेहरे की खुशी भी आप देख लें। अब हम लोग सीधे परमहंसी गंगा आश्रम की तरफ निकल रहे हैं, और जैसे कि आपको मैंने दिखाया कि आपको राइट हैंड लेना है, और राइट हैंड के बाद आप सीधे उसी रास्ते पे आप लगातार आगे बढ़ते हुए 3 से 4 किलोमीटर के बाद आपको एक राइट हैंड पे फिर एक मोड़ फिर आएगा, आपको वहाँ से फिर राइट लेना है। देन आप डायरेक्ट उसी रास्ते पर आ जाएंगे जहाँ से आपको परमहंसी गंगा आश्रम पहुँचना है। और आपको यहाँ पे भी डिटेल दिख जाएगी कि अब यहाँ से आपको झोतेश्वर 13 किलोमीटर बचा हुआ है। भाई बहुत ज़्यादा रोमांटिक मौसम हो रहा है। एक क्वेश्चन पूछने की इच्छा हो रही है, पूछ लो क्या? भाई आंसर देगा नहीं देगा आंसर? भाई गर्लफ्रेंड है या नहीं? तो परमहंसी गंगा आश्रम पहुंचने से पहले हम लोग यहाँ पर बीच में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन और है, जो कि श्री श्री बाबा श्री धाम है। यहाँ प्रवेश शुल्क 20 रुपये है। तो आपको 20 रुपये खर्च करने के बाद कुछ नज़ारे भी ऐसे हैं जो देख के आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। अगर एक बार आप परमहंसी गंगा आश्रम आ रहे हैं तो आप श्री श्री बाबा धाम में एक बार ज़रूर रुकें और अंदर जाके ज़रूर एक्सप्लोर करें। ये टिकट्स हैं जो आपको 20 रुपये पर हेड पे, प्रति व्यक्ति 20 रुपये में आपको ये टिकट अवेलेबल हो जाए। तो भाई टिकट हाथ में आ चुकी हैं और अब हम लोग धीरे धीरे एंट्री कर रहे हैं। अब एक्सप्लोर करने जा रहे हैं हम लोग, और मौसम धीरे धीरे और ही ज़्यादा सुहावना होता जा रहा है। अभी जो क्वेश्चन मैंने भाई से पूछा था उसका आंसर मिल गया है, पर वो कॉन्फिडेंशियल है तो इसका आंसर मैं आपको नहीं दे सकता। हो सकता है कि आपको भविष्य में उसका आंसर भी मिल जाए। अंदर आते से ही आपको ये नज़ारे देखने लग जाएंगे, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, सुहाना मौसम है। मॉनसून चालू हो चुका है, तो यहाँ वहाँ चारों तरफ आपको अब धीरे धीरे करके पानी ही पानी नज़र आने वाला है। यहाँ पर आप आने के बाद चाहें तो मछलियों को दाना भी डाल सकते हैं, उससे आपको अलग ही मन में एक शांति मिलेगी, और एक आपके हाथों से एक पुण्य का काम भी हो जाएगा। अगर आप भी चाहें तो यहाँ आके ज़रूर मछलियों को दाना डाल सकते हैं। मछलियों को दाना डालने के बाद अब बारी आई है खुद के दाने की, मतलब प्रे की। अब हम लोग बिल्कुल बीचों बीच पहुंच चुके हैं,
और ये कुछ कुछ स्वर्ण मंदिर टाइप का भी लग रहा है। आप जैसे अगर देखें तो चारों तरफ पानी और बीच में एक मंदिर। तो चलिए दर्शन करते हैं। यहाँ आते ही से सबसे पहले आपको दिखता है प्रसन्न रहू। श्री श्री बाबा श्री जी की यहाँ पर समाधि स्थल है, जो बिल्कुल इस पूरे प्रांगण के बीचों बीच स्थित है। एक परिक्रमा फाइनली हम लोग परमहंसी गंगा आश्रम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है जब जगत गुरु शंकराचार्य जी का चातुर्मास यानी कि उनका जन्मदिन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और ये माँ त्रिपुर सुंदरी जी का मंदिर है। यहाँ पर वो दर्शन करने आते हैं और यहीं पर उनका निज निवास भी है, जो कि अभी थोड़ी ही देर में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर वो परमहंसी गंगा आश्रम के प्रवास पर रहते हैं तो वो कहाँ पर विश्राम करते हैं। परमहंसी गंगा आश्रम में माँ त्रिपुर सुंदरी जी का मंदिर। आपके इतने लंबे रास्ता तय करने के बाद यहाँ आके आपको अलग ही सुकून मिलेगा। आप इतनी लंबी यात्रा करके जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे तो आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा। और यहाँ पर मंदिर परिसर में वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करना मना है, लेकिन आप अंदर परिसर में कर सकते हैं। माता जी के सामने आपको कैमरा ले जाने की या फ़ोटो वीडियो बनाने की कोई भी परमिशन नहीं है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और मंदिर परिसर में जो समिति है उनका और यहाँ के नियमों का सम्मान जरूर करें। इसलिए आप भी यही कोशिश करें कि माता जी के सामने कैमरा ना लेकर जाएं। बाकी आप यहाँ परिसर में फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सभी कुछ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर समिति के द्वारा जानकारी मिली। और यहाँ से आप देख सकते हैं क्या गजब ही सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं कई बार आ चुका हूँ, पर आपको दर्शन कराने के लिए इस बार अलग से आया हूँ। आप भी माँ के दर्शन यहाँ पर आके करें। कुछ मजबूरियों के कारण आपको डायरेक्ट दर्शन नहीं करवा सकता हूँ, पर फिर भी आप जब भी यहाँ पर आएँ और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का अगर मज़ा लेना चाहते हैं और माँ के दर्शन भी साथ साथ करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बार ज़रूर आएँ और दर्शन करें। और अगर आपको इस जगह का महत्व जानना है तो जब जगतगुरु शंकराचार्य जी का चातुर्मास प्रोग्राम यहाँ पर होता है, जब उनका कार्यक्रम, उनका जन्मदिन यहाँ पर आयोजित किया जाता है,
उस टाइम पे आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा रस भी मिलने वाला है और सभी लोगों के लिए खान पान की व्यवस्था, रुकने के लिए व्यवस्था, सब कुछ यहाँ पर मंदिर समिति और उनके शिष्यों के द्वारा करवाया जाता है। क्या गजब ही यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है। और अभी तो मानसून का वक्त चल रहा है तो आपको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी। अब आपसे थोड़ी देर में मुलाकात करते हैं। सबसे पहले माँ के दर्शन हो जाएं, उसके बाद सब काम अपने आप बनने लग जाएंगे। और माता के सामने कैमरे का प्रयोग बिल्कुल ना करें। आप मंदिर भी देख सकते हैं, मंदिर भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। आप जैसे ही यहाँ आएंगे तो आपको श्री माँ भगवती माँ राजराजेश्वरी के दरबार में हम यहाँ आए हैं और यहाँ पर ही आपको ज्योतिश्वर में 64 योगिनी के दर्शन भी हो जाएंगे, जो माता राजराजेश्वरी की मंत्रिमंडल कहा जाता है। और इनके दर्शन करने से ही आपके समस्त पाप कट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। 64 योगिनी माता के बारे में तो आपको बहुत सारे लोगों से बहुत जानकारियाँ मिली हैं और पर आपको उसके बारे में किसी ने कुछ महत्व नहीं बताया होगा। आज मैं आपको पूरी 64 माताओं के दर्शन करवाता हूं और जो माँ राजराजेश्वरी हैं उनका ये मंत्रिमंडल कहा जाता है, जिनके दर्शन करने से आपके समस्त पाप से मुक्ति मिल जाती है और आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके पूरी 64 योगिनियों के दर्शन करवाता हूँ। माता के दर्शन भी हो चुके हैं और अब माता की आरती चालू हो चुकी है, जिसमें हम लोग शामिल हुए। बहुत अच्छा लगा। भाई, यहाँ की वाइब के बारे में कुछ कहना चाहोगे? कैसा लगता है यहाँ आने के बाद? बहुत ही अच्छी वाइब आती है। भाई भी बोल रहा है बहुत अच्छी वाइब यहाँ पर आती है। और साथ ही साथ अगर प्राकृतिक सौंदर्य के प्रेमी हैं तो आप भी यहाँ पर जरूर आ सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं। माता के दर्शन के बाद, उनकी आरती अटेंड करने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं संध्या काल का मौसम हो चुका है। संध्या काल में हम प्रवेश कर चुके हैं और अब जितना भी हो पाएगा वो सब आपको दर्शन और दिखा दिया जाएगा, जितने भी टूरिस्ट जगह हैं यहाँ पर अगर अंधेरा हो जाता है तो शायद अब वो मुश्किल होगा। लाइटिंग कंडीशन अच्छी ना होने के कारण जगत गुरु शंकराचार्य जी का निज निवास जाना कैंसिल हो गया और अब हम लोग परमहंसी गंगा आश्रम से सीधे नरसिंहपुर की तरफ निकल चुके हैं। बीच में रुके हैं कुछ चाय पानी के लिए। बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, बाइकिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब आपसे सीधे नरसिंहपुर में मुलाकात करते हैं।